मैं ओशन प्रोटोकॉल पर इतना बुलिश क्यों हूं? मैंने इस पर पहले भी कई बार वीडियोस बनाई हैं, लेकिन कभी लोगों ने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। तो कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा बेहतर तौर पर समझा सकूं, क्योंकि डॉट का ये प्रोजेक्ट अब मल्टी चेन हो गया है। डॉट के साथ अब ये इथेरियम की लेयर 2 ऑप्टिमिज्म पर भी लॉन्च हो गया है, जिससे इसका यूज केस इंतहाई तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। डेटा सबसे अहम चीज है। दुनिया के तमाम इदारे डेटा से कमाते हैं। तमाम एप्स यूजर्स का डेटा बेचकर ही प्रॉफिट्स बनाती हैं। दुनिया एनालॉग से डिजिटल की तरफ मुंतकिल हुई तो डेटा बढ़ने लगा, और किसी भी कारोबार में मौजूद ये इजाफी और बेकार सी चीज सबसे अहम हो गई। आपको मैंने कई बार बताया है कि मैं टेक्नोलॉजी का कायल हूं, तो मैं इस टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि ये पहली ऐप थी जिसने डेटा की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त का काम शुरू किया। इसी वजह से पिछले बुल रन में इसका टोकन 100x कर गया, और मुझे इस बार भी इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अब ये उम्मीद हवाई नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये AI का दौर है। यानी AI इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर सॉफ्टवेयर और कंपनी AI से अपने आप को लिंक कर रही है। एक अंदाजे के मुताबिक अगले 6 साल में AI मार्केट $13 ट्रिलियन से ज्यादा होगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि AI बनती कैसे है? तो याद रखें कि AI हमेशा डेटा की बुनियाद पर खड़ी होती है। जितना अच्छा डेटा बैकएंड पर मौजूद होगा, उतना ही ज्यादा AI का रिस्पॉन्स अच्छा होगा। अब बुनियादी तौर पर बिजनेस में बेतहाशा डेटा मौजूद होता है, जिसका बिजनेस को खुद भी नहीं पता होता कि इसका करना क्या है। तो ये बिजनेस ये डेटा यहां लाकर मोनेटाइज कर लेते हैं। जिसको डेटा चाहिए वो यहां से आकर ले, इस्तेमाल करे और पैसे दे। अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा खरीद रही हैं, और ओशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी वजह से इसने डॉट के साथ अपने आप को मल्टी चेन कर लिया। यानी अब ये इथेरियम की लेयर 2 ऑप्टिमिज्म पर भी आ गई है। शायद ये जल्द एटम पर भी लॉन्च हो जाए। इसकी ऐप की इंस्टीट्यूशनल यूजेज बहुत ज्यादा है। जैसे वॉक्सवैगन समेत कई इदारे इसको अपनी गाड़ियों के ऑटो पायलट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी यहां से डेटा सपोर्ट लेते हैं ताकि ऑटो पायलट मजीद बेहतर हो। ऐसे ही एनवीडिया जैसी चिप मेकिंग भी इसी से डेटा लेती है। अब आप ये कहेंगे कि डेटा टोकन इतना अहम क्यों होगा? तो यहां पर जरा गौर करें। दुनिया का बेशतर डेटा सिर्फ मुट्ठी भर बड़े खिलाड़ियों के कंट्रोल में है, जैसे गूगल और मेटा। अब ये अपना डेटा शेयर नहीं करते, जबकि बाकी डेटा अलग मुख्तलिफ इदारों के पास मौजूद है, जो कहीं सेंट्रल बेस में मौजूद नहीं। इस वजह से चंद इदारों के हाथ में डेटा और AI पावर मौजूद है, जिसको बदलने के लिए बाकी इदारे भी काम कर रहे हैं, और ओशन प्रोटोकॉल उनमें से सबसे अच्छी कोशिश है। मुझे लगता है कि ये बहुत कामयाब होगी, और अगर ये मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरा तो इस टोकन की कोई अपर लिमिट मौजूद नहीं। ये बिल्कुल हो सकता है कि मैं इस बारे में गलत साबित हूं, लेकिन एक बात पक्की है कि बतौर टेक्नोलॉजी ये बहुत ही जबरदस्त है। मैं जाहिलाना टोकन्स पर वक्त जाया नहीं करता। मैं पंप के पीछे नहीं भागता। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी पर गौर करता हूं। मैं अंडर वैल्यूड टेक्नोलॉजी ढूंढने पर यकीन रखता हूं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी मौजूद है, अगर यूज केस मौजूद है, तो इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी खुद ही शामिल हो जाएंगे। मैंने पिछले कुछ अरसे में यही सीखा है। अगर आप देखें तो जब मैं QI पर वीडियोस बनाता था, तो उस वक्त पूरे YouTube पर QI पर एक ही वीडियो होती थी, और वो मेरी होती थी। तब कोई भी इसकी बात नहीं करता था। अब सब इसकी अच्छाइयां बताते नहीं थकते। ऐसे ही होता है, क्योंकि लोग प्राइस देखकर बात करते हैं। मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं। ओशन प्रोटोकॉल दुनिया में डेटा पर मौजूद मोनोपोली खत्म करने की कोशिश में है। अगर आप सिर्फ इसी बुनियाद पर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि यह प्रोजेक्ट कितना अहम है, और इसकी कामयाबी सबकी कामयाबी है। डेटा तक रसाई और इसकी मोनेटाइजेशन से तमाम प्लेयर्स और बिजनेस को काम करने का मौका मिलेगा। इससे बिजनेस में मौजूद मोनोपोली खत्म होगी, और ये गूगल और मेटा को टक्कर देने के काबिल होगा। क्योंकि जब सब लोग अपना डेटा एक जगह लाएंगे, उसे मोनेटाइज करेंगे, एक दूसरे के डेटा से फायदा उठाएंगे, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा ओशन को होगा, क्योंकि तमाम मोनेटाइजेशन और ऐप का इस्तेमाल ओशन से होता है। ओशन ने कुछ दिन पहले ही एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटा एक्सचेंज बनाई है, जो AI स्टार्टअप्स को मदद देने के लिए बनाई गई है।
जहां नौजवान स्टार्टअप बिजनेस बहुत थोड़ी कीमत में डेटा को इस्तेमाल करके अपनी एआई टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकते हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए ओशन ने डेटा एनएफटीज बनाई हैं, ताकि अगर आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बतौर एनएफटी आप इसको रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि इस एनएफटी को बाकी भी खरीद कर आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें। अब ये एक बिल्कुल कहानी सा लगता है कि यार डेटा कभी ऐसे भी इस्तेमाल हो सकेगा। तो भाई अमेज़न भी कभी सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब था, ऑनलाइन किताबें बेचनी शुरू की और अब दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। इस वजह से मैं ऐसे ख्वाब खरीदता हूं जिनके पूरे होने का चांस मौजूद हो। अगर ये पूरे होते हैं तो फिर स्काई इज द लिमिट। पिछले 2 साल से ओशन की कीमत अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है। ये मुसलसल अंडर वैल्यूड है। मेरा ख्याल है कि अगला साल इसके लिए बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि एक बार बिजनेस मार्केट्स में दोबारा तेजी आई तो डेटा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अहम होगा। अगर हम मजीद टेक्निकल प्राइस पर बात करें तो इस वक्त 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसकी सपोर्ट है, जिससे यह भी मालूम होता है कि अब ये शदीद प्राइस सप्रेशन से निकल आई है और अब ये एक्यूमुलेशन से रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। इस वजह से मैंने $1 तक इसकी बाइंग रेंज रखी थी कि मैं इसे यहां तक बाय करूंगा। अब बिल्कुल मुमकिन है कि ये मेरी उम्मीदों पर पूरा ना उतरे, लेकिन मैं ये बात बैंकी के लिए भी कहता था और एविक्स के लिए भी कहता था, तो मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं समझता हूं कि यार टेक्नोलॉजी आखिरकार जीत जाती है और दुनिया ने इसी तरह कामयाबी हासिल की है। हम क्योंकि हर वक्त धोबे के चक्कर में रहते हैं, इस वजह से कामयाब नहीं हो पाते। कभी कोई एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं तो कभी कोई एक्सपेरिमेंट। हमें मुस्तकिल मजाजी की जरूरत है। हमें बार बार नए नए एक्सपेरिमेंट से बचकर अपने आप को रिसर्च बेस्ड सोसाइटी बनाने की जरूरत है, ताकि हम बेहतर इन्वेस्टर्स पैदा कर सकें, ऐसे दिलेर लोग पैदा कर सकें जिनकी जहनियत नौकरों वाली ना हो, जो बड़े होकर पढ़ लिख कर नौकर ना बनना चाहें बल्कि अपना काम करना चाहें, जो कुछ बनाने पर तवज्जो दें, कुछ बिल्ड करने पर सोच का काम करें, सिर्फ इस्तेमाल करने की बात ना करें। ये सोच पैदा करने होगी। बाकी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें और घंटी याद से बजा दिया करें। यार वीडियो पूरी देखा करें। मुझे बार बार ये मैसेज आता है कि आपके यूजर्स पूरी वीडियो नहीं देखते, तो यार 8 मिनट की वीडियो तो देख लिया करें। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी वीडियोस को ज्यादा वायरल नहीं किया जाता। हाँ, एक बात तय है कि जो भी ट्रेडिंग के लिए यहां आया है और जो लोग ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को वर्गलाते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं और उनको नापसंद करता हूं। बाकी मेरा स्टांस सब पर वाज़ेह है इस सारी सूरत हाल पर, और मैं इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डायमंड हैंड्स पर यकीन रखता हूं, वो हाथ जो इन्वेस्टर्स के हाथ हैं। बाकी सब बकवास है। तो आप मेरा साथ देते रहें, हमारा सफर लंबा है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।